हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूंगी मेरे कैंसर्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है ये हर एक कैंसर को रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना प्लीज। एंड आई नो ये रीडिंग थोड़ा सा लेट आ रहा है बिकॉज ये मार्च एंड का रीडिंग है, मार्च एंड 2021। इस चैनल में बहुत सारे वॉइस इश्यूज थे, ऑडियो इश्यूज थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था एंड दैट इज द रीजन ये थोड़ा सा लेट आ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी सारे वीडियोज अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बता दिया बिकॉज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में। सो यस, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कैंसर, आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या कुछ भी जो होगा आपके लिए। ठीक है, ओके, लेट्स सी। लव, कैंसर्स इन लव। वाओ, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आप किसी के अपोलॉजी का वेट कर रहे हो कैंसर, या आप किसी को अपोलोजाइज करना चाहते हो। वाओ, डेफिनेटली आप या तो आप किसी को सॉरी कहना चाहते हो या आप चाहते हो कोई आपसे सॉरी कहे। एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है जिसे आप बेसिकली ठीक करना चाहते हो एक पर्सन के साथ। मे बी आप वेट कर रहे हो कब ये पर्सन आपको अप्रोच करे, या आप इस पर्सन को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो। बट देयर इज अ लॉट ऑफ टावर और कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस एनर्जी कि क्या ये करना सही होगा, क्या मुझे रीच आउट करना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या ये पर्सन रीच आउट करेंगे या नहीं, क्या ये पर्सन रियलाइज करते हैं कि इन्होंने क्या गलती किया है, क्या ये रियलाइज करते हैं कि इन्होंने जो किया है मेरे साथ वो सही नहीं था, या इन्होंने आपको हर्ट किया है, या वॉट एवर। बट कैंसर, आई कैन सी दैट यहाँ पे एक सिचुएशन है, एक पर्सन है, एक कनेक्शन है जिससे आपने कोशिश किया था इस पर्सन से मूव ऑन करने का, बट आप नहीं कर पाए। मे बी आप इस वक्त भी कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को भूलने का, या इस कनेक्शन से कम्प्लीटली इस कनेक्शन को लेट गो करने का, बिकॉज आपने मे बी पेन देखा है इस कनेक्शन में, या आपको लगता है दैट ये कनेक्शन बहुत ही पेनफुल है आपके लिए। लॉजिकली जब आप सोचते हो कैंसर, आपको लगता है, आपको गुस्सा आता है कि क्यों आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, क्यों आप इस पर्सन को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्यों आप अभी भी रुके हुए हो इस पर्सन के लिए, जबकि ये पर्सन मे बी उतना इम्पोर्टेंस आपको दिए ही नहीं। वट एवर द सिचुएशन, बट आई सी आपको लगता है एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पर्सन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आपकी सोलमेट है। एंड आप इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल कनेक्शन चाहते हो क्लियरली, बट सिंस आपको इस पर्सन से ज्यादा एक्शन नजर नहीं आ रहा है, मे बी आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को भूलने का, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जितना भी कोशिश करो, आई कैन सी आपके माइंड में ये पर्सन ही आते हैं। चाहे ये कोई क्रश हो, चाहे कोई पास्ट पर्सन हो, या कोई ऐसे पर्सन हो जिससे आप बेसिकली पीछा छुड़ा रहे हो या सामने देख रहे हो, आप स्टक नहीं रहना चाहते इस पर्सन के साथ कैंसर। ओके, सो नाउ लेट मी सी कि इस पर्सन की सिचुएशन क्या है या फीलिंग्स क्या है जिसके साथ आप डील कर रहे हो कैंसर। व्हाट इज दिस पर्सन्स एनर्जी फॉर यू कैंसर्स। ओके, King of Wands. Okay, then I have the 6 of Swords. Person Cancer is dealing with spirit. Wow, 10 of Cups. कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो। फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं। हो सकता है वो एक रीजन है
कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बट आई सी ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपके साथ इस कनेक्शन को ठीक करने में, या आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, दूरियां हैं, उसको कम करने में। बट देयर इज समथिंग जो इस पर्सन को ब्लॉक कर रहा है, या देयर इज समथिंग जो इस पर्सन को ब्लॉक कर रहा है। लेट मी जस्ट सी, वेट अ मिनट, व्हाई इज द 5 ऑफ कप्स नाउ? ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट अगर थर्ड पार्टी है, आपको पता है ऑलरेडी। अगर ऑलरेडी नहीं पता है देन मे बी आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, डोंट फ्रीक आउट। जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, द मेन रीजन कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या ये पर्सन सिचुएशन को हील नहीं कर रहे हैं इज बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी है इसीलिए। नाउ बाकियों के लिए आई सी दैट नाउ ऑल्सो अगर आपका थर्ड पार्टी है, ये पर्सन चाहते हैं आपको अप्रोच करना, चाहते हैं इस कनेक्शन में इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना आपके साथ, ठीक है। बट सिंस यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसीलिए ये थर्ड पार्टी एक ब्लॉकेज बन रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इवन अगर आपका थर्ड पार्टी नहीं है, इट्स आई कैन ऑल्सो से दैट ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये पर्सन खुद हील्ड नहीं है, ये पर्सन ज्यादा होपफुल नहीं है कि क्या आप रेडी हो इस पर्सन को चांस देने में। क्या मे बी आई ऑल्सो फील ये पर्सन में भी आपको पास्ट में कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे, जब आपने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, या आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा कहा था जिस कारण से ये पर्सन काफी हर्ट हुए थे या सैड थे। अगर आप दोनों में लड़ाई हुआ था या आप दोनों में कुछ भी ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ था जहां पे आप इस पर्सन को मे बी कुछ बोल दिए थे, या मे बी आपने जो बोला था वो सही था, मे बी आपने जो बोला था वो एकदम लॉजिकल था, बट आई थिंक देयर इज दिस एनर्जी कैंसर की, इस पर्सन को लगता है कि आपने उनको हर्ट किया, या देयर इज अ काइंड ऑफ विक्टिम मेंटालिटी प्लेइंग कि आई एम द विक्टिम एंड मैं हर्ट हुआ हूं या हुई हूं एंड आई नीड टू हील माई सेल्फ। सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ, इस पर्सन को लगता है आपने इस पर्सन को हर्ट किया है समहाउ, आई डोंट नो कैसे, बट समहाउ। बट अगेन आई थिंक ये पर्सन डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ इस सिचुएशन को कैसे हील करना है। मैं नहीं कह सकती ये पर्सन 100% ये डिसाइड कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इन्होंने अभी तक कोई सॉलिड डिसीजन नहीं लिया है, बट इनके मन में जो है, इनका जो इंटेंशन है, ये मन से जो चाहते हैं वो ये है कि आपके साथ एक सेकंड चांस, या आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ कनेक्शन। अगर इस पर्सन का आपके साथ कोई हिस्ट्री नहीं है, लाइक अगर ये पर्सन आपके क्रश है या कोई नए पर्सन है, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, आपके साथ चाहे वो आई डोंट थिंक कैजुअल, आई थिंक सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे। बट द ब्लॉकेज इज कि मे बी इस पर्सन के कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जिस एक्सपीरियंस से ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, या तो इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या लोग इन्वॉल्व्ड हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, या इस पर्सन के पर्सनल लाइफ में कुछ है लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर, फाइनेंस, टेंशन, स्ट्रेस, जो भी है जो ये पर्सन हील कर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं ताकि ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में जा सके आपके साथ। ओके, एंड दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूं, मेरे पास है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सैज, स्पेशली सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही है ऑलमोस्ट, स्पेशली सैजिटेरियस। ओके, सो लेट्स सी हम लोग आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या देख सकते हैं। करियर और फाइनेंसेस
for my Cancers. Career and finances for my Cancers, please. Career and finances for my Cancers. 10 of Cups. Lovers. I'm hearing family, so maybe आप में से कोई है जो यहाँ पे कुछ फैमिली बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो, या आपको किसी ने कुछ अपने फैमिली से किसी ने आपको कुछ ऑफर किया है, आपके किसी रिश्तेदार ने या आपके घर वालों ने या आपके पेरेंट्स ने, या आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग. Yeah, I see. Okay, so as I said, कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली ने आपको कुछ ऑफर किया है. फैमिली बिजनेस, आपके रिलेटिव ने कुछ कहा, आपके घर वालों, पेरेंट्स, somebody, I don't know, एंड आप श्योर नहीं हो कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में. क्या मुझे या ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली चाहते हैं आप कुछ करें, लाइक आपके फैमिली चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, आपके फैमिली चाहते हैं कि आप बिजनेस करें, या आप एक पर्टिकुलर जगह पे काम करें, एक पर्टिकुलर जॉब करें, या चाहते हैं कि आप अपना होम टाउन ना छोड़ें. आप कुछ भी हो सकता है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो आप पे इम्पोज किया जा रहा है. आई फील आपको आप पे डाला जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन रहा है एक डिसीजन तक पहुंचने का. या अगर फैमिली नहीं है तो आपको खुद ऐसा लग सकता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, या इसकी बात सुननी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए. सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ एक डिसीजन तक पहुंचना है, बट उस डिसीजन तक पहुंचने में आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा है. कुछ लोगों के लिए आई सी एन अपॉर्चुनिटी जो अगर आपने इस वक्त नहीं लिया, आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे. ओके, फॉर सम ऑफ यू जिसके लिए भी ये रेजोनेट करे, कुछ एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ एक चॉइस है, या एक ऑफर है, एक प्रपोजल है आपके सामने अपने काम के सिलसिले में, या मे बी कोई नया जगह जॉब, कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या अपने किसी टैलेंट को दिखाने का अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिला है. सिंगिंग, मे बी आप अगर अपना पैशन को अगर अपना हॉबी में बदलना अपना हॉबी और पैशन को अगर आप अपने प्रोफेशन में बदलना चाहो तो मे बी उसके लिए आपको कोई ऑफर मिला है कहीं से, एंड अगर आपने वो ऑफर इस वक्त नहीं लिया, मे बी वो ऑफर आप मिस कर दोगे. इज समथिंग जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे. आई डोंट नो ये कितने जन के साथ रेजोनेट करेगा, बट जो मैसेज है वो मैं आपको कह रही हूँ. नाउ आई फील यहाँ पे आप जितना डिले करोगे इस डिसीजन को, आपका सक्सेस उतना डिले होता जाएगा. ऑल्सो अगर आपका कोई मन था कुछ करने का एंड किसी ने आपको करने नहीं दिया, मानो आप सिंगर बनना चाहते थे बट आपके घर वाले बनने नहीं दिए, आपके घर वाले बोले कि नहीं तुमको इंजीनियरिंग ही करनी है, या आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे बट आपके घर वालों ने कहा नहीं तुमको फैमिली बिजनेस में ध्यान देना है. जो भी है, आई थिंक अगर कुछ एंड हुआ है, देयर विल बी अ चांस इन द फ्यूचर कि आप उस पैशन को फिर से री इग्नाइट करो. जो भी एंड हुआ है, जो भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए, या आप करना चाहते थे बट किसी ने करने नहीं दिया, या आप करने गए थे बट आप फेल हो गए, आई थिंक फ्यूचर में आप सेम चीज करने का एक बार फिर से
खुद को प्रूव करने का, या अपना सपना पूरा करने का, अपना पैशन को प्रोफेशन में बदलने का, या जो भी ये विश था आपका, ये वापस पूरा हो सकता है. बट उस टाइम अगर वो अपॉर्चुनिटी आप मिस करते हो फ्यूचर में, देन वो अपॉर्चुनिटी कभी वापस नहीं आएगा. ओके कुछ लोग यहाँ पे यू आर स्टक. आप कुछ कहना चाहते हो अपने करियर, फाइनेंसेस के बारे में, अपने फैमिली से या अपने क्लोज्ड वन से, या कुछ डिसाइड करना चाहते हो बट आप कह नहीं पा रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो कि या तो वो लोग आपको जज करेंगे, या तो वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मे बी आपको डांटेंगे, या वट एवर दैट इज, बेसिकली सपोर्ट नहीं करेंगे. एंड इसलिए आप चुप हो, आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप छुपा रहे हो चीजों को. जो आप करना चाहते हो आप वो दिखा नहीं रहे हो. जो आप करना चाहते हो आप बता नहीं रहे हो किसी को. मे बी आप मॉडलिंग करना चाहते हो बट आपने किसी को बताया ही नहीं आप ऐसा करना चाहते हो. आप मे बी सबके सामने कुछ और करते हो. आप मे बी सबके सामने इंजीनियरिंग कर रहे हो बट आपका मेन मकसद था, आपका मेन सपना था कि मैं मॉडलिंग करूंगा या मैं म्यूजिशियन बनूंगा, वट एवर दैट इज. सो इट्स टाइम कि आप ओपन अप करें. इट्स टाइम कि आप वो डिसीजन ले, बिकॉज आप जितना डिले करोगे आपका सक्सेस उतना डिले होता जाएगा एंड आप उतने अपॉर्चुनिटीज को मिस करोगे. कैंसर. सो लेट्स सी आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या हो सकता है इस सिचुएशन में. जनरल मैसेजेस फॉर माय कैंसर्स. ओके किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ wands, the star, strength, six of wands. General messages for my cancers, spirit. Page of swords. किसी एरिया में अपनी लाइफ में कैंसर आप क्लोज्ड ऑफ हो. लव हो सकता है, फाइनेंसेस, हेल्थ, फ्रेंडशिप, एनीथिंग, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी हो सकता है. आपका जो एनर्जी है वो बाहर से बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है. मे बी आपने जानबूझ के किया है, मे बी अनजाने में किया है, आई डोंट नो. एंड सिंस आपका एनर्जी इतना क्लोज्ड ऑफ है, इतना लाइक यू सीम वेरी कोल्ड टुवर्ड्स अ सर्टेन सिचुएशन और अ पर्सन. अगर आप हर्ट हुए हो या अगर आप अपने चारों तरफ किसी वॉल को बिल्ड किए हो या करना चाहते हो, आई थिंक ऑलरेडी आप कर चुके हो दैट. आप इस वक्त किसी को भी अलाउ नहीं करोगे अपने इमोशन के साथ खेलने में, आपको हर्ट करने में, या आपने चारों तरफ एक बाउंड्री सा काट लिया है कि उस बाउंड्री के इस पार कोई नहीं आ सकता. बट गेस व्हाट, यूनिवर्स इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू कैंसर. यूनिवर्स के माइंड में एक प्लान है. जो भी आपको हर्ट किया था, लाइक जो भी सिचुएशन, जो भी चीज आपको हर्ट किया है या आपको इस किंग ऑफ सोर्ड्स में बदल दिया है, यू नो, कोल्ड, इमोशनलेस में भी, या अपने इमोशंस को आपने इतना अच्छे से छुपा के रखा है, कैमोफ्लेज करके रखा है कि दुनिया को वो दिख नहीं रहा है, दुनिया को वो एनर्जेटिकली फील नहीं हो रहा है कैंसर. बट लेट मी टेल यू, यूनिवर्स हैज प्लान्स फॉर यू. यूनिवर्स आपको इस वक्त जो सिखाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज पेशेंस. कितना पेशेंस रख सकते हो आप.
कुछ एक है दैट यू नीड टू हील या कोई ब्लॉकेज है, कोई थॉट प्रोसेस है, मे बी आई डोंट नो, बट समथिंग जो आप हील करने के लिए यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू टाइम कि दिस इज योर टाइम, टेक योर टाइम एंड हील योर सेल्फ, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। कैंसर, आप खुद को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो मे बी किसी सिचुएशन के लिए कि तुमको ऐसे बनना है, ऐसा करना ही है, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है, मुझे टॉप करना है, ये करना है। डोंट डू दैट। अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट स्टिल बहुत कम रिजल्ट्स आ रहा है, लाइक आपने बहुत मेहनत किया, आपने सोचा था बहुत प्रोग्रेस करोगे बट थोड़ा सा प्रोग्रेशन हुआ, आपने बहुत वर्कआउट किया, आपको लगा बहुत सारा वेट लॉस हो जाएगा बट थोड़ा सा ही वेट लॉस हुआ। एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। दिस इज बिकॉज द यूनिवर्स इज टीचिंग यू समथिंग। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, आप डेफिनेटली जो भी टारगेट किया है आपने, उस टारगेट को आप डेफिनेटली अचीव करोगे, बट विथ अ लेसन ऑफ पेशेंस। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज्यादा लाइक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू बी हम्बल। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो या अगर आप आई डोंट नो अगर अच्छे नहीं भी हो, मे बी आपका एनर्जी ऐसा था दैट आई थिंक आई एम द बेस्ट, और मैं किसी के साथ compete नहीं करूंगी, या यू नो दैट आपको बस यू हैड दिस ईगो और यू हैड दिस अनहील्ड एनर्जी ऑफ मुझे पता है मैं कौन हूं एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू मेस विथ मी सिचुएशन था आपका। नाउ यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि मुझे पता है मैं कौन हूं तक ठीक था, बट इफ यू आर ट्राइंग टू से दैट आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे एनर्जेटिकली, वो गलत है। यू हैव टू डील विथ सर्टन पीपल। आपको डील करना पड़ेगा लोगों के साथ, आपको डील करना पड़ेगा रियलिटी के साथ, आपको पेशेंस रखना है, आपको देखना है, सीखना है फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। यू हैव टू टेक योर लेसन्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड देन यू विल गेट योर सक्सेस, बिकॉज आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप अपने आप को बंद करके बैठे रहोगे एंड यू विल फील लाइक नो, किसी के साथ मैं अपने एनर्जेटिकली मैं ओपन नहीं होंगी, मैं अपना हार्ट स्पेस ओपन नहीं करूंगी, मैं किसी को बात नहीं करूंगी किसी से, या किसी से मतलब किसी से भी इन जनरल, किसी भी इंसान से, या मैं किसी के साथ compete नहीं करूंगी, और वॉट एवर कैंसर, द यूनिवर्स हैज प्लान्स फॉर यू जो आपके लिए अच्छा है। डोंट थिंक दिस इज नेगेटिव। जो आपके लिए अच्छा है, दिस विल चेंज योर एंटायर पर्सपेक्टिव, दिस विल चेंज योर एंटायर सिचुएशन। जो सारे चीजें आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, वो बहुत इजीली आपको मिलेगा, वो बहुत इजीली आप अचीव कर पाओगे अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, अगर आपने थोड़ा सा हम्बल बनाया अपने आप को। ओके, एंड बी ओपन। अपने आप को बाउंड्रीज रखना अच्छा है बट वॉल्स क्रिएट करना अच्छा नहीं है कैंसर। डोंट क्रिएट वॉल्स, क्रिएट बाउंड्रीज, एंड दोनों में एक डिफरेंस है। ओके, सो लेट मी टेल यू स्पिरिट मैसेजेस क्या है आपके लिए फॉर माय कैंसर्स। व्हाट इज द स्पिरिट मैसेज हियर? वाओ, आई हैव लॉर्ड गणेशा। I have Lord Ganesh. Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. As I said exactly, जो भी obstacles था वो remove हो रहा है। आप अपने lessons को learn कर रहे हो। You are opening up. ये जो blockages है आपके अंदर, ये जो obstacles है जो आपको इस King of Swords energy में डाल दिया है या डालने वाला है, ये सारे एनर्जीज को हील करना पड़ेगा, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाना पड़ेगा ताकि आप फॉरवर्ड मूव करो, ताकि आपका जो डिवाइन पर्पस है आप उस तक पहुंच पाओ, अपने सक्सेस तक पहुंच पाओ लाइफ में। ओके, एंड द डिवाइन इज हेल्पिंग यू कैंसर।
या स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग. डिवाइन आपके साथ है. दे आर सपोर्टिंग यू, हेल्पिंग यू थ्रू आउट दिस जर्नी. Have faith, be open, be humble and just have patience, learn your lessons. सब सही है. That is what I feel, Cancer. So anyways, thank you so much for watching. अगर ये आपको resonate किया, अच्छा लगा, then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.